औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस अल्लाह की जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं। न कोशिश करने वाले उसका हक़ अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवास हिम्मतें उसे पा सकती हैं और नाक़्ल फ़हम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। बाद अज़ हम्द खुदा तमाम दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, प्रोग्राम हुसैनी किड्स माह रमज़ान स्पेशल में मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा उम्मे अबिया और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक नया प्रोग्राम लेके। आप सब जानते हैं कि हमारा ग्रैंड रमज़ान कंपटीशन जारी है जिसमें मुख्तलिफ बच्चे आ रहे हैं, मुख्तलिफ राउंड्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और आज हमारा प्रोग्राम नंबर 2 है। आप सब मुझे लगता है कि माह रमज़ान में इबादतें कर रहे होंगे, लेकिन बच्चों हम सब इबादत तो करते हैं परवरदिगार आलम की। देखें आज के जिस दौर में हम गुजर रहे हैं उसमें मसला ये नहीं है कि हम सब इबादत नहीं करते, बल्कि इबादत तो हम सब करते हैं, नमाज़ें तो हम सब अंजाम देते हैं, रोज़े भी रखते हैं, तमाम तरह अमल अंजाम देते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम सब अपनी इबादत को रियाकारी से नहीं बचा पा रहे। देखें आप सब के लिए एक नया लफ्ज़ होगा कि रियाकारी क्या होता है, ये क्या चीज़ है। बच्चों हम सब इबादत करते हैं, खुदा के आगे सजदा रेज़ होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं, ये तमाम तर चीज़ें इबादत में आती हैं। लेकिन रियाकारी क्या है कि दूसरे लोगों को दिखाने के लिए किसी अमल को अंजाम देना। यानी हम जब अपनी ज़िंदगी में कोई इबादत अंजाम दे रहे हैं तो ख़ुद अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए अंजाम दे रहे होते हैं, जबकि परवरदिगार आलम की ज़ात वो अज़ीम ज़ात है कि जो लायक इबादत है, वो इबादत के लायक है। हत्ता कि इतना कि हम उस ज़ात को ख़ुद जाकर सजदा करें, वो इस लायक है, इतनी अज़ीम ज़ात है। तो बच्चों हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम इबादत अंजाम दें, जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हों, जब भी कोई अच्छा अमल अंजाम दें तो कोशिश करें उसे लोगों के सामने ज़ाहिर ना करें और ना ही लोगों के लिए अंजाम दें। बल्कि आज से जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं, हम सब मिलके ये अहद करेंगे कि हम इबादत को लोगों के लिए नहीं बल्कि ख़ुद खालिसतन खुदा की ज़ात के लिए अंजाम दें। माह रमज़ान है, हम हर प्रोग्राम में एक नई चीज़ भी सीखेंगे, मुख्तलिफ सवालात से बहुत सारा इल्म भी हासिल करेंगे। तो आप सब ने हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहना है। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। बच्चों आप सब जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। अच्छा, तीनों लेवल्स में बच्चियों के पास 5 सेकंड का वक्त मौजूद होता है, यानी 5 सेकंड में जो बच्ची सबसे पहले हैंड रेस करती है वही उसका जवाब देती है। और उसके बाद जो हमारा लेवल ए होता है उसमें हम बच्चियों को कोई हिंट्स नहीं देते, जस्ट सवालात करते हैं। 5 सेकंड के अंदर जो बच्ची उसका दुरुस्त जवाब देती है उसी का जवाब तस्लीम कर लिया जाता है। लेवल बी में हम बच्चियों से सवालात करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो नाज़रीन हमें देखते आ रहे हैं और हमारे प्रोग्राम का हर माह में हिस्सा रहते हैं, हर प्रोग्राम खुसूसी तौर पर देखते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं, आप सबको पता होगा कि लेवल बी हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन माह रमज़ान के हवाले से, ग्रैंड कॉम्पिटिशन के हवाले से हमने इसको थोड़ा मुख्तलिफ बनाया है, इस तरह से कि लेवल बी में हमने इस बार तस्वीर रखी हैं। किसी मकाम की तस्वीर है, कोई मशहूर जगह हो गई, किसी का रोज़ा हो गया, यानी वो मशहूर चीज़ें जो तमाम बच्चियों को मालूम हो और जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें मालूम हो, वो चीज़ें रखी हैं कि जिससे हमारे इल्म में भी इजाफा हो और हमें मालूम होनी चाहिए इल्म के लिए। और हमने ट्रू एंड फॉल्स भी रखे हैं, ब्लैंक्स भी रखे हैं, अलकाबात भी रखे हैं। और जो हमारा लेवल सी है उसमें यह है कि हम बच्चियों से 10 सवालात करेंगे, 3 या 4 ऑप्शंस देंगे और 5 सेकंड के अंदर उन्हें अपना जवाब मुकम्मल करना होगा। लेकिन जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं उनके लिए मैं बता दूं, लेवल बी में खुसूसी तौर पर यह है कि जो बच्ची गलत जवाब देती है उसके -5 हो जाते हैं और उसके बाद जो बच्ची उसका सही जवाब देती थी उसके +5 हो जाते हैं। और ये रूल सिर्फ और सिर्फ लेवल बी में होता है। तो आइए चलते हैं साइट की जानिब और देखते हैं कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चियों। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आप सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ान के रोजे कैसे जा रहे हैं आप सबके? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। देखें माह रमज़ान की तो अभी इब्तिदा है, अभी आगाज़ है, दिन भी बहुत अच्छे हैं। पहले सालों की निस्बत जब दिन आ रहे होते थे माह रमज़ान की तो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी होती थी, लेकिन अभी बहुत बेहतर है, यानी हमारे सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आप सबकी इबादत कैसी जा रही हैं? हम सब ने इबादत का जिक्र किया, आप सब कैसी जा रही हैं आप सबकी इबादत? बहुत अच्छी। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है कि इस माह का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, इस माह में ख़त्म कुरान करेंगे, खुदा की ज़ात के लिए कोई ना कोई अमल हर रोज़ अंजाम देंगे, तो किसी ना किसी तरह से हम खुदा से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये महीना खुसूसी तौर पर परवरदिगार आलम का महीना है। इस महीने में हम सब किसके मेहमान हो जाते हैं? खुदा के मेहमान हो जाते हैं। जी बच्चियों, आज हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं? जी पार्टिसिपेंट ए अपना तारुफ कराएं। अलीज़ा बतूल। अलीज़ा बतूल। पार्टिसिपेंट बी? फबीहा बतूल। फबीहा बतूल। और पार्टिसिपेंट सी? अशनो।
अशना, ये तीनों बच्चियां आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम 3 लेवल्स पर मुश्तमिल है। आप सबके पास 5 सेकंड का वक्त है। सवाल को मुकम्मल तौर पर सुनिएगा और उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। जो बच्ची पहले हैंड रेस करेगी उससे जवाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसी से लिया जाएगा जिसने पूरे सवाल के बाद ही अपना हैंड रेस किया होगा। तो जो जी बच्चियों शुरू करें। जी, तो इसी के साथ हम अपना लेवल ए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि माह रमज़ान में कौन कैद होता है? पार्टिसिपेंट सी, शैतान। शैतान, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि माह रमज़ान में परवरदिगार आलम जिसको कैद कर देता है उसे क्या कहा जाता है? शैतान मरदूद, के जो इंसान को भटकाता है। और उसने खुदा से क्या कहा था कि मैं कभी भी आदम को सजदा नहीं करूंगा और जब तक कयामत नहीं आ जाती तब तक उन लोगों को भटकाता रहूंगा जो तुम्हारी राह की तरफ माइल होते हैं। हालांकि अगर हम शैतान की हिस्ट्री देखें तो शैतान बहुत बड़ा इबादत गुजार था, खुदा की इबादतें करता था। आज के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया ना कि हमने इबादत जो है खुदा के लिए अंजाम देनी है, जो खुदा को पसंद हो हमने वही अमल अंजाम देना है। तो वो एक बहुत बड़ा आबिद था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन जब उसने खुदा की नाफरमानी की तो निकाल दिया गया। खुदा ने उसको निकाल दिया, अपने खुद से दूर कर दिया और उसे वो शैतान बन गया, यानी हर एक को खुदा की राह से भटकाने लगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस माह में शैतान से बचें, उसके वसवसों से बचें। हालांकि वो तो कैद में है लेकिन उसके वसवसे तो है ना। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मुआशरा है, उसमें देखिए कितनी ज़्यादा बुराई है, कितनी ज़्यादा शैतानी अमल हैं। तो हम सब ने उन चीज़ों से ख़ुद को बचाना है और ख़ुद को खुदा से मंसूब रखना है, खुदा से रग़बत रखनी है। इसी के साथ बच्चियों अगला सवाल यह है कि हदीस में दुआ को क्या कहा गया है? पार्टिसिपेंट सी, तक़वा और परहेज़गार। हदीस में दुआ को क्या कहा गया है? आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप सोच सकती हैं। आप तमाम बच्चियां भी सोच सकती हैं, कोई हिंट नहीं दे सकती मैं आपको इस लेवल में, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है कि हदीस में दुआ को क्या कहा गया है? तक़वा और परहेज़गारी। आप बच्चियों को क्या लगता है इनका जवाब सही है? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। असल में इसका जवाब यह है कि दुआ को जो कहा गया है हदीस में, वो कहा गया है मोमिन का हथियार। यानी जो एक मोमिन का हथियार है ना, वो क्या है? यानी ये हथियार नहीं कि वो जो कोई गन्स उठा के आ जाते हैं तमाम बच्चे, ये सब तो हथियार मसनूई हथियार है जो देखे जाते हैं, हमारे पास मौजूद है, फिजिकली तौर पर उसे हथियार माना जाता है। लेकिन हकीकत में जो मोमिन का हथियार है वो क्या है? दुआ है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करना है। अगला सवाल है कि माह रमज़ान में कौन से दरवाजे बंद हो जाते हैं? जी, पार्टिसिपेंट सी, जहन्नुम के। जहन्नुम के, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इसका जवाब मुझे लगता है आसान होगा क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये वो महीना है कि जिसमें हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जी बच्चों, अगला सवाल है कि इमाम हुसैन को सारल्लाह क्यों कहते हैं? पार्टिसिपेंट सी, क्योंकि आप अल्लाह आपके खून का बदला लेंगे। बिल्कुल, इमाम को सारल्लाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि परवरदिगार आलम खुद इमाम हुसैन के खून का बदला लेंगे। ये इमाम हुसैन की ज़ात है ना, देखिए कितनी अजीम ज़ात है। जो बच्चियां हमें देख रही हैं वो भी खुसूसी तौर पर इमाम हुसैन की ज़ात को समझें। देखिए इमाम हुसैन की ज़ात के लिए अगर हम एक पूरा प्रोग्राम करें, एक पूरा महीना, पूरा साल भी अगर हम इमाम हुसैन की ज़ात पर खुसूसी तौर के नशरियात करें ना, हमारे प्रोग्राम का नाम ही हुसैनी किड्स है, तो उसमें बहुत सारे आइमा का जिक्र आ जाता है, दुनियावी नॉलेज आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन खुसूसी तौर पर जो इमाम हुसैन की ज़ात है वो इतनी अजीम ज़ात है कि देखिए किसी के खून का बदला खुदा खुद नहीं ले रहा, कि अगर हम किसी को माफ़ कर रहे हैं तो खुदा भी माफ़ कर देता है उसको। लेकिन एक वाहिद इमाम हुसैन की ज़ात है कि जिसका बदला खुद परवरदिगार आलम लेगा, यानी खुदा का वादा है। इमाम हुसैन यानी इतने मजलूम है, इतने मजालिम इमाम हुसैन के ऊपर ढाए गए कि खुद परवरदिगार आलम ने वादा किया कि हुसैन के खून का बदला लेंगे। जी बच्चियों, अगला सवाल है कि जंगे खंदक का दूसरा नाम? पार्टिसिपेंट बी, जंगे अहज़ाब। जंगे अहज़ाब, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि जंगे खंदक का दूसरा नाम क्या है? जंगे अहज़ाब। जी बच्चियों, अगला सवाल है कि इमाम अली ने दुनिया को किस चीज से तशबीह दी? पार्टिसिपेंट ए, सांप। सांप से, आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखें हमने एक पिछला प्रोग्राम किया था, जो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहते हैं उन्हें मालूम होगा, हमने उसमें ना मुकम्मल तौर पर दुनिया पर गुफ्तगू की थी कि आइमा की नज़र में दुनिया क्या है, मोमिन की नज़र में दुनिया क्या है, एक आम इंसान की नज़र में दुनिया क्या है। देखिए दुनिया में तो देखने में अगर हम ग्लोब में नक्शा देखें तो दुनिया एक गोल सर्कल है जस्ट, ठीक है, जिसमें कुछ हिस्सा पानी का है, कुछ हिस्से में इंसान रहते हैं, कुछ हिस्सा हरियाली का है, कुछ हिस्से में पहाड़ हैं। यानी हमने उस पूरे प्रोग्राम में एक गुफ्तगू की थी खुसूसी तौर पर दुनिया के हवाले से। तो उसमें हमने ये भी
जिक्र किया था कि देखिए दुनिया वो वाहिद चीज़ है कि जिससे इमाम अली ने बेजारी इख्तियार की है। यानी इंसान देखें, हम सब लोग इतने जतन करते हैं, इतनी मेहनतें करते हैं, आप तमाम बच्चियाँ भी स्कूल जाती होंगी, अपने अपने मदरसों में जाती होंगी, हम सब कोशिश कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं हमें कामयाबी मिल जाए, दुनियावी तौर पर कामयाब हो जाएं, माली तौर पर कामयाब हो जाएं, अपना घर ले लें, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसको मुकम्मल कर लें। लेकिन एक वाहिद इमाम अली की ज़ात है कि जिसने इस दुनिया से नफ़रत इख्तियार की है। इमाम ने बेजारी इख्तियार की है। इमाम कहते हैं मुझे अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत है तो वही वाहिद दुनिया है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को जकड़ लेती है, अपनी तरफ बुला लेती है, तो फिर उससे इंसान आज़ादी इतनी जल्दी हासिल नहीं कर सकता। किस तरह? देखिए जैसे हम सोसाइटी में देख रहे होते हैं कि कोई गुनाहों में है, कोई गुनाहों में पड़ा हुआ है, कोई किसी बुरे अमल में है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और ये वाहिद इमाम ज़माना के ज़हूर की निशानियों में से है कि आखिरी दौर में गुनाह सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दुनिया देखें हमें किस तरह जकड़ रही है, मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, यानी बुरी चीज़ें हमारी तरफ ज़्यादा आ रही हैं और पॉजिटिविटी जो सही चीज़ें वो हमारी तरफ कम आ रही हैं। तो इसीलिए इमाम ने दुनिया से इतनी बेजारी इख्तियार की कि अगर इसे किसी से तशबीह दी तो किससे दी? सांप से तशबीह दी। यानी इमाम इससे इतनी नफरत करते हैं। उस जगह सांप कैसा होता है कि उसको कितना भी आप खिला लें, कितना भी पिला लें, फिर भी आपको डसता ही है, यानी वो आपकी पहचान नहीं रखता। तो इसी तरह इमाम ने दुनिया से भी यही कहा, दुनिया को भी यही कहकर पुकारा कि बिल्कुल सांप की मानिंद है, सांप की जैसी है, इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अब अगला सवाल है कि पहली मस्जिद जो मदीना में तामीर की गई उसका नाम बताएं। पार्टिसिपेंट बी, मस्जिद कुब्बा। मस्जिद क़ुबा। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी बच्चियों, अब अगला सवाल ये है कि वो कौन से नबी थे जिनकी भेड़ बकरियों ने फुरात के किनारे पानी नहीं पिया था। पार्टिसिपेंट सी, हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही वो नबी हैं कि जिनकी भेड़ बकरियों ने फुरात के किनारे पानी नहीं पिया था। जी बच्चियों, इसी के साथ हमारे लेवल का आखिरी सवाल यह है कि कौले इमाम अली के मुताबिक दुनिया की बेहतरीन पीने वाली चीज़ कौन सी है। पार्टिसिपेंट सी, पानी जो ज़मीन पे बहता है। पानी जो ज़मीन पर बहता है। दुनिया की जो तमाम तर मशरूबात हैं, तमाम तर है जो पीने वाली चीज़ें हैं, उसमें जो सबसे बेहतरीन शय है पीने के लिए वो क्या है? वो पानी जो ज़मीन पर बहता है, यानी वो पानी जो नेचुरल है, जो खुद पहाड़ों से आता है, खुदा की कुदरत के नज़ारों से आता है। यानी वो पहाड़ों से पानी बहता हुआ देखा होगा ना आपने, वाटरफॉल हो रहा होता है, यानी कुदरती तौर पर वो पानी बह रहा होता है। तो वही पानी सबसे पीने में बेहतरीन है। तो जी बच्चों, आप सबको मज़ा आया पहले लेवल में? आप सबने बहुत कुछ लर्न किया होगा मेरे ख्याल में, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन अभी हमारे पास 2 और राउंड्स बाकी हैं। तो जी नाजरीन, इसी के साथ आप भी हमारे साथ कनेक्टेड रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम हुसैनी किड्स, और कोशिश करें कि जो वालिदैन देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ये प्रोग्राम ज़रूर दिखाएं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनका टाइम बिल्कुल सही जगह लगा रहेगा। वरना आज के दौर में आप सब देख रहे हैं कि कितने फितने हैं, कितनी बुरी चीज़ें हैं, किस तरह से लोग, शैतान जो हमारे दुश्मन हैं, वो किस तरह से हमें अपनी तरफ, हमारे बच्चों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, उनका जहन ख़राब कर रहे हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि अपने बच्चों की बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत करनी है, उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन राह दिखानी है। और अगर वो मोबाइल इस्तेमाल भी करते हैं, कोई चीज़ें देख भी रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें कि वो इस्लामी इल्म ज़्यादा हासिल करें, खुदा से ज़्यादा करीब हो जाएँ और ऐसी ऐसी चीज़ें देखें जो उनके लिए बेहतर हो और फ़ायदेमंद हो। तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम से आप भी बहुत कुछ सीखें, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले और बहुत इंटरेस्टिंग। और अगर आप अपना रिव्यू देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हादी टीवी के नाम से वहाँ पर रिव्यूज़ भी दे सकते हैं कि हम इस प्रोग्राम को कैसे बेहतर बनाएं, क्या बेहतरी ला सकते हैं। और कोशिश करें कि इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। इसी के साथ आइए चलते हैं अपने लेवल बी की तरफ। जी नाज़रीन, हम सब मौजूद हैं अपने लेवल बी में। आप सब जानते हैं कि लेवल बी में मुख्तलिफ तस्वीर का सिलसिला होता है, मुख्तलिफ ट्रू एंड फॉल्स सवालात होते हैं, उसके अलावा ब्लैंक्स भी होते हैं, और उसके अलावा हम अलक़ाबात भी पूछते हैं। या तो कभी कभार हम ये भी करते हैं कि किसी मशहूर ज़माना मनक़बत की लाइन उठाकर या नोहे की लाइन उठाकर बच्चों से पूछते हैं कि इसकी अगली लाइन बताएँ या इसके शायर का नाम बताएँ। तो हम बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं, बहुत ज़्यादा हिंट्स भी देते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी देते हैं। लेकिन इसमें ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि ये लेवल बहुत सस्पेंस लेवल होता है, ये लेवल बहुत मुख्तलिफ लेवल होता है, और ये कॉम्पिटिशन्स के रूल एंड रेगुलेशंस को थोड़ा और बेहतर बनाता है। तो इस वजह से हमने ये लेवल रखा हुआ है कि जिसके बारे में बच्चों को बिल्कुल मालूम नहीं होता। यानी उसके अलावा जो लेवल्स में सवालात होते हैं वो तो हम बच्चों को बहुत सारे सवालात देते हैं और उसमें से चंद सवालात पूछते हैं, लेकिन इस लेवल के सवालात ना मुझे मालूम होते हैं और ना बच्चियों को मालूम होते हैं, बल्कि ये खुसूसी तौर पर हमारी टीम की जानिब से तैयार की जाते हैं कि जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का होता है। लेकिन जो भी बच्ची इस लेवल में गलत जवाब देगी तो उसके -5 हो
हो जाएंगे और उसके बाद जो बच्ची उसका दुरुस्त जवाब देगी उसको +5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो एक बोनस पॉइंट्स का सिलसिला है जो चलता भी रहता है और कट भी होता रहता है। इसी के साथ आइए चलते हैं सेट की जानिब और अपनी बच्चियों से पूछते हैं कि क्या वो इस लेवल के लिए तैयार है। जी बच्चियों, तैयारी है आप सबकी? जी, थोड़ा एनर्जेटिक जवाब दें ताकि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनकी भी थोड़ी तैयारी हो और वो भी थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करें कि आया कैसे सवालात होने वाले। तो तैयार हैं आप सब? जी, तो इसी के साथ हम अपना लेवल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेवल का जो सवाल है वो है हमारे पास आपके लिए एक तस्वीर। हमारी टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी, आपने बताना है कि ये कौन सी जगह है। हम आपको हिंट्स भी देंगे, हम आपको बताएंगे भी, अगर आपको नहीं आ रहा होगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सब ने बताना है कि ये कौन सा मकाम है। ठीक है, जो सबसे पहले हैंड रेस करेगी वही उसका जवाब देगी। 5 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर सोच कर जवाब दीजिएगा। तो आइए चलते हैं इसी के साथ अपनी टीवी स्क्रीन की जानिब और देखते हैं कि हमारे पास आज की तस्वीर कौन सी है। जी बच्चियों, तो आप सब ये तस्वीर देख रहे हैं, आप बता सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है इस चीज? जी, पार्टिसिपेंट ए हजर अस्वद। हजर अस्वद, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और जो खाना काबा गए, आप में से कोई खाना काबा गया है कभी ज़ियारत के लिए? नहीं गया तो हम सब दुआ करते हैं खुदा की बारगाह में कि इस माह रहमान के सदके खुदा हम सब को खाना खुदा की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो जब हम सब वहाँ जाएंगे, और हम सब ने देखा भी है बल्कि पढ़ा भी है, और हमारे पास तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर एक चीज़ हमारे पास एक्सेसिबल है, हमारे पास मौजूद है। तो खाना काबा के बिल्कुल करीब ही नस्ब हजर अस्वद नस्ब है और उसकी ज़ियारत करना ज़रूरी है और हम सब ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। तो जी बच्चियों, इसी के साथ आइए चलते हैं अपनी दूसरी तस्वीर की तरफ और देखते हैं कि आज की दूसरी तस्वीर कौन सी है। जी बच्चियों, तो तस्वीर आप सब देख रही हैं, ये तस्वीर थोड़ी सी बिलर है। बहुत जानी मानी हस्ती हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं और आप सब जानती होंगी इनको। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप सोच सकती हैं, उसके बाद जवाब दे सकती हैं। जी, पार्टिसिपेंट सी से जवाब लेते हैं। उस्ताद सिब्ते जाफर। शहीद उस्ताद सिब्ते जाफर, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप देख रही हैं कि अब ये तस्वीर वाज़े हो चुकी है कि ये कौन सी शख्सियत है। शहीद उस्ताद सिब्ते जाफर हैं और शहीद उस्ताद सिब्ते जाफर तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। और अच्छा मतलब आपको पता है, इत्तफाकी तौर पर जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो रिलेट करेंगे, हमारे हर प्रोग्राम में शहीद उस्ताद सिब्ते जाफर का जिक्र ज़रूर होता है। यानी किसी ना किसी तरह से वो खुसूसी तौर पर जो हमारा लेवल बी होता है जिसमें हम मनकबत के अशार दे रहे होते हैं, तो बहुत से बच्चों को उनके ना मनकबत के अशार याद होते हैं कि जब खुदा को पुकारा अली आ गए, उसके अलावा इमाम ज़माना के अशार, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बच्चियों को याद होती हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हमारे साइड पर आ रही होती हैं, जो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। तो मतलब किसी ना किसी तरह से हम उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना ही रहे होते हैं, उन्हें याद कर रहे होते हैं। और देखें, यही जो हस्तियां हैं यही हमारे लिए आज के दौर के हिसाब से थोड़ी आइडियल हस्तियां हैं, क्योंकि आज के दौर में रहते हुए अपना इतना नाम बनाना, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सनागर बनना और उसके बाद इतनी इज्जतें हासिल करना और उसके बाद खुदा की तरफ से शहादत का तोहफा मिलना बहुत बड़ी बात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी हस्तियों को आइडियलाइज करें कि जो हमारे आज के दौर की हैं। यानी पहले के दौर के जो करबला के असहाब हैं वो सब हमारे लिए नमूना अमल है और हम कोशिश करते हैं कि उनकी राह पर चलें, और ये सब भी उन्हीं की राह पर चलते हुए शहादत की मकाम तक पहुँचते हैं, शहादत की मंजिलत तक पहुँचते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम अगर अपनी मौत के लिए किसी चीज़ का इंतखाब करें तो शहादत का इंतखाब करें। तो हम सब भी दुआ करते हैं कि खुदा हम सब को शहादत नसीब करें। जी बच्चों, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम के लेवल बी की तीसरी तस्वीर जो हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, आप सब इस तस्वीर को देखें, आप सबके सामने स्क्रीन पर अपेयर हो रही होगी, आप सब बच्चे देख रही होंगी और जो बच्चियाँ हमें देख रही हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, वो उनको सामने भी ये तस्वीर होगी। बहुत ही मशहूर जगह है, आप सब ने देख रखी है, तस्वीर में तो बहुत ज़्यादा देखी होगी अगर आपने इन फिजिकल नहीं देखी। ये एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये किस जगह पर है। मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, तस्वीर को आप बगौर देखें कि ये मक्का में है या दुबई में है, आप देख लें। जी बच्चों, तो आप बता सकते हैं कि ये क्लॉक टावर कहाँ पर है? जी, पार्टिसिपेंट सी ने हैंड रेज किया है। मक्का में। मक्का में, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और बच्चों, आप सबको पता है कि ये जो क्लॉक टावर है ये दुनिया के बड़े क्लॉक टावर्स में आता है। और अगर अभी रिसेंटली गूगल पर ये भी आया था कि ये जो क्लॉक टावर है ये क्लॉक टावर नंबर 1 यानी दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, यानी नंबर 1 पहली फहरिस्त पर इस क्लॉक टावर का नाम आया है जो कि मक्का में है। जी बच्चियों, अभी तस्वीर का सिलसिला यहाँ मुकम्मल हुआ। हमारे पास आपके लिए सवालात हैं। ट्रू एंड फॉल्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, वही कि आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। सवाल बिल्कुल गौर से सुनिएगा, उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। जी बच्चों, अब मेरे पास आपके लिए सवाल पहला ये है कि सूरज के नजदीक जो सैयारा है वो मरक्यूरी है। ट्रू या फॉल्स? जी, पार्टिसिपेंट सी। ट्रू। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि केमिस्ट्री के बाप जाबिर बिन हयान इमाम जाफर सादिक के स्टूडेंट थे। ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट बी। ट्रू। ट्रू, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि बीबी ज़ैनब को आलिमा गैर मौलमा का लक़ब इमाम हुसैन ने दिया। ट्रू या फॉल्स? पार्टिसिपेंट सी। ट्रू।
आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसका सही जवाब यह है कि जनाब ज़ैनब को आलिमा गैर मौलिमा का लक़ब इमाम हुसैन ने नहीं बल्कि इमाम सज्जाद ने दिया था। जी बच्चों, अगला सवाल है, यानी आपके -5 हो चुके हैं। जी बच्चों, अगला सवाल है कि हमारी पैदाइश से कबल हमारी रूह आलम बरज़ख में थी। जी, पार्टिसिपेंट बी। ट्रू। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमारी पैदाइश से कबल जो हमारी रूह थी वो आलम अरवाह में थी। जी बच्चों, इसी के साथ हमारे इस लेवल का आखिरी सवाल यह है कि अपने दिल को माजी के गमों में मशगूल ना करो, वरना आइंदा की तैयारी से महरूम हो जाओगे। ये किस का फरमान है? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, इमाम अली का, और ऑप्शन बी है रसूल खुदा का। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप सोच सकती हैं। मैं दोबारा से सवाल रिपीट कर देती हूँ कि अपने दिल को माजी के गमों में मशगूल न करो, वरना आइंदा की तैयारी से महरूम हो जाओगे। ये किसका फरमान है? पार्टिसिपेंट ए, इमाम अली। इमाम अली। आपका जवाब बिल्कुल सही है कि इमाम ने क्या कहा कि अपने लिए माजी के बारे में ना सोचो, बल्कि माजी माजी था, हाल हाल है, और मुस्तकबिल मुस्तकबिल है। तो अपनी जो माजी की बातें हैं उसको भूल जाओ, लेकिन बेहतरीन कौमें वो हैं जो माजी से सबक लेती हैं और अपना हाल और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाती हैं। तो कभी भी माजी के गमों में, माजी के पछतावों में ना जाएं, बल्कि जो वक्त आपके पास मौजूद है उसका भरपूर इस्तेमाल करें। जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, देखिए हमारे पास रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा पछतावे का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे होते हैं कि काश हमने ये अमल अंजाम ना दिया होता, काश हमने ये काम ना अंजाम दिया होता, काश ये गुनाह ना किया होता। हम बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे होते हैं, माजी की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। देखिए एक सेकंड जो हमारा गुजरता जाता है वो माजी में शुमार होता जाता है, यानी वो वक्त गुजर गया और हम हाल में मौजूद हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिग्रेट्स से बाहर निकल कर, बुराइयों से बाहर निकल कर खुद से यह अहाता करें कि हम खुद को बेहतर इंसान बनाएंगे। इमाम ने कहा ना कि खुद को माजी के गमों में मशगूल ना करो, बल्कि आइंदा की तैयारी करो, वरना तो तुम आइंदा की तैयारी से महरूम रह जाओगे। तो बच्चों, हम सब ने कोशिश करनी है, जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं, जो बच्चियां देख रही हैं, सब ने हमने कोशिश करनी है कि रिग्रेट से बाहर निकल कर, सैडनेस से बाहर निकल कर, पछतावों से बाहर निकल कर हमने कोशिश करनी है कि हमने अपने आज को बेहतर बनाना है, अपने कल को बेहतर बनाना है। हम सब ने मिल के तैयारी करनी है कि अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। जो गलती हम कर चुके हैं उसको दोबारा अंजाम ना दें, बल्कि खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। जी बच्चियों, आप सब ने इस प्रोग्राम से, बल्कि इस लेवल से खुद तौर पर कुछ सीखा? कोई स्पेशल बात जो आप सब में से किसी एक ने सीखी हो, जो हमारे नाजरीन को आप बताना चाहें? कोई स्पेशल चीज़ जो आपने आज के इस प्रोग्राम से सीखी हो, या वैसे भी अगर आप प्रोग्राम हुसैनी किड्स का हिस्सा रहते हैं या अगर देखते रहते हैं, तो आपने कोई चीज़ ऐसी खुसूसी तौर पर सीखी हो? हमारे इल्म में इजाफा हुआ और अहले बैत के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता बिल्कुल, चली। हमें बहुत सारी नॉलेज भी मिली और हमने बहुत कुछ सीखा। और सिर्फ ये नहीं कि हमने इस प्रोग्राम में, बल्कि उसके अलावा भी जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो दूसरी चीज़ें, जो हादी टीवी पर मुख्तलिफ प्रोग्रामात आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो पैगामात हम देना चाह रहे हैं अपने नाज़रीन को, जो सिखाना चाह रहे हैं अपने आने वाली नस्ल को, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें वक्त निकाल कर इन प्रोग्राम को और इन जो खुसूसी शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं उन्हें सुनना चाहिए और उनकी बातों पर अमल भी करना चाहिए। तो जी, इसी के साथ नाजरीन, ये रूल है कि जो भी चीज़ आप सीखें उसको दूसरों के साथ शेयर भी करें और ख़ुद उस पर अमल भी करें। इसी के साथ हमारा ये लेवल अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आज हमारा पहला राउंड है, तो इसी के साथ इन बच्चियों के साथ हमारा ये पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा लेवल था। आइए चलते हैं लेवल सी की तरफ। जी नाजरीन, आप सबने देखा कि हमने लेवल ए किया, लेवल बी किया। ये बच्चियां जो आज इनका पहला राउंड है, इनमें से कोई एक क्वालिफाई करके हमारे क्वार्टर फाइनल में जाएंगी। आप सब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहते हैं, हमारे प्रोग्राम को बखूबी देख रहे होते हैं और सराह रहे होते हैं। मैं आप सब की बहुत नहायत ममनून और मशकूर हूँ। कोशिश कीजिए कि इस पूरे माह रमज़ान में हमारे प्रोग्राम देखते रहें और अपने बच्चों को खुसूसी तौर पर दिखाएँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। जिस तरह हमारे इल्म में इजाफा होता है, इस तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो अहले बैत का पैगाम है उसको दुनिया में आम कर सके। आप सब देख रहे हैं हमारा पहला राउंड जो कि इन बच्चियों के साथ है। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि अब हमारा ये आखिरी लेवल है, जो लेवल सी है। इसमें हम बच्चियों से 10 सवालात करेंगे, 5 सेकंड का वक्त देंगे। जो सबसे पहले हैंड रेज करेंगी वही उसका जवाब देंगी और आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद होंगे। इसी के साथ आइए चलते हैं सेट की जानिब और बच्चियों से पूछते हैं कि क्या उनकी तैयारी मुकम्मल है। जी, तैयारी है आप सबकी? जी, तो इसी के साथ लेवल सी का सबसे पहला सवाल ये है कि उस नबी का नाम बताएं जो इमाम मेहदी की तरह जिंदा हैं। ऑप्शन ए हजरत ईसा, ऑप्शन बी हजरत यूसुफ, ऑप्शन सी हजरत मूसा। पार्टिसिपेंट बी।
हज़रत ईसा। हज़रत ईसा। हालांकि हैंड तो पहले ए रेज किया था, लेकिन मैंने वही कहा कि सवाल मुकम्मल सुन लें, ऑप्शंस को मुकम्मल सुन लें। और बच्चों ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि अगर आपके जहन में कोई जवाब आ रहा है और अगर वो दुरुस्त नहीं है और ऑप्शन सुनने के बाद आपके जहन में दुरुस्त जवाब आ रहा है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि हमारा ये एक बाकायदा कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो इसी के साथ आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वही नबी हज़रत ईसा है कि जो इमाम मेहदी की तरह आज तक जिंदा है और वो भी खुदा की अमान में है। अगला सवाल है कि इमाम अली ने फरमाया अपनी ज़ुबान की ऐसे हिफाजत करो जैसे तुम। मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। अपने माल की करते हो, ऑप्शन बी अपने सोना चांदी की करते हो, ऑप्शन सी अपनी जान की करते हो। पार्टिसिपेंट सी अपने सोना चांदी की करते हो। बिल्कुल, जैसे इंसान अपनी माल मिल्कियत की, अपने सोना चांदी की इतनी ज़्यादा मतलब कर रहा होता है हिफाजत, उसको बैंक्स में रख रहा होता है या तो कोई उसको सुपुर्द खाक कर देता है, यानी इंसान बहुत ज़्यादा छुपा रहा होता है इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा हिफाजत कर रहा होता है। तो मौला क्या फरमाते हैं, कितनी खूबसूरत बात फरमा रहे हैं मेरे मौला। मौला फरमा रहे हैं कि अपनी ज़ुबान की भी उसी तरह हिफाजत करो जैसे तुम सोने चांदी की हिफाजत करते हो, यानी अपनी ज़ुबान से अच्छा बोलो, तुम्हारी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना हो। देखें, जब भी हम किसी के दिल दुखा रहे होते हैं, हमें तो नहीं लग रहा होता कि हमने उसका दिल दुखाया है या हमने ऐसा कुछ बोला है, लेकिन हमारी ज़ुबान से कभी कभार ऐसे ऐसे अल्फाज निकल के आ जाते हैं कि जो लोगों को तकलीफ़ देते हैं, और अगर वो खुदा की बारगाह में हमारी वजह से गिड़गिड़ाए, उन्हें तकलीफ़ हो, तो हमें कितना बड़ा गुनाह मिलेगा, यानी खुदा भी हमसे राज़ी नहीं होगा। तो अपनी ज़ुबान से कोशिश करनी है अच्छा बोलना है, क्योंकि ये ज़ुबान ही है जो हमारी पहचान करवाती है, बिल्कुल हमारे अखलाक की तरह। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है कि इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद कौन रब होने का दावा करेगा, यानी खुदाई का दावा कौन करेगा। मैं आपको ऑप्शन से देती हूँ, दज्जाल, ऑप्शन बी सुफियानी, ऑप्शन सी कोई नहीं। जी, पार्टिसिपेंट ए दज्जाल। दज्जाल। आपका जवाब बिल्कुल सही है कि इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद दज्जाल क्या कहेगा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ और तुम मेरी परस्तिश करो। और आप सबको पता है बच्चों, जिसने आज तक, जो बच्चे देख रहे हैं वो भी तवज्जो से सुने, जिसने आज तक खुदाई का दावा किया वो गर्क हो गया, यानी वो खुद इबरत का निशान बन गया। और इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी मिसाल है वो फ़िरऔन की है। फ़िरऔन देखें किस तरह खुदाई का दावा करता था, ख़ुद को खुदा मानता था, कहता था मेरी सल्तनत, मैं खुदा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरी इबादत करो, मैं तुम्हें अता करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और आज जाकर आप फ़िरऔन का हाल देखें, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, फ़िरऔन को न ज़मीन कबूल करती है, न पानी कबूल करता है, न मिट्टी कबूल करती है, न आग कबूल करती। फ़िरऔन को कोई शय तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खुदाई का दावा किया था। किसी को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो ख़ुद को रब कहे, बल्कि जो रब कहेगा वो बिल्कुल फ़िरऔन की तरह गर्क होकर रह जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी वजूद में आजिज़ी लाएं और इन बुरी चीज़ों से दूर रहें। लेकिन अभी भी इस दौर में फितने मौजूद है, अभी भी फितने बाकी हैं। देखें, यजीद का दौर गुजर गया, बुराइयों का दौर, हम सब बड़ी बड़ी मिसालें देख रहे होते हैं कि वो ऐसे गर्क हुआ, फ़िलहाल की कौम ऐसे गर्क हुई, फ़िलहाल ये बुरा अमल अंजाम दिया, फ़िलहाल कौम के ऊपर ये अजाब आया। लेकिन आज के दौर में भी हमारे ऊपर जीते जागता अजाब है कि हम खुदा की ज़ात से दूर होकर गुनाहों में गर्क हो चुके हैं। आया इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो कि हमारे वक्त का इमाम हमारे सामने नहीं है, हमारी निगाहों से ओझल है, और हमें पर्दे ग़ैबत में बैठकर, हालांकि इमाम के पास देखिए कितना इख्तियार मौजूद है ना प्यारे बच्चों, इमाम के पास तो इख्तियार है, इमाम दुआ करे तो एक कायनात इधर से इधर हो जाए। लेकिन वही इमाम पर्दे ग़ैबत में हम सब से कह रहे होते हैं कि मेरे ज़हूर के लिए दुआएं करो, तुम मेरे लिए दुआएं करो, मेरे लिए बाइसे फ़ख्र बनो, ऐसे अमल अंजाम दो कि मेरे ज़हूर में ताजील हो ना कि ताख़ीर हो। यानी ये सब चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो है, हमें खुदा की तरफ माइल करती हैं, यानी किसी की ज़ात के होने का सबूत देती हैं। जी बच्चों, अगला सवाल है कि कब्र में हिसाब किताब करने वाले फरिश्तों का नाम। ऑप्शन ए मुनकिर, ऑप्शन बी नकीर, ऑप्शन सी दोनों जवाबात दुरुस्त है, ऑप्शन डी दोनों जवाबात गलत है। जी, पार्टिसिपेंट बी दोनों जवाब दुरुस्त हैं। दोनों जवाबात दुरुस्त है। मुनकिर और नकीर वही फरिश्ते हैं कि जो कब्र में हमसे हिसाबो किताब करेंगे, और मैं दुआ करती हूँ कि जब कब्र में वो हमसे हिसाब किताब करने आए तो हमारी शफाअत के लिए खुद आयमा चल कर आए, यानी अपने अमल को इतना बेहतरीन बनाएं कि खुद आयमा हमारी शफाअत करने आए। बच्चों, अगला सवाल है कि शुक्र करने से क्या होता है। ऑप्शन ए नेमतों में इजाफा, ऑप्शन बी माल में इजाफा, ऑप्शन सी इल्म में इजाफा। नेमतों में इजाफा। नेमतों में इजाफा होता है। जितना ज़्यादा आप खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करते जाएंगे, उतना ही आपकी नेमतों में इजाफा होता चला जाएगा। तो कभी भी हमने नाशुक्रा नहीं बनना, बल्कि हमेशा खुदा की ज़ात का शुक्र अदा करते रहना है। अगला सवाल है कि दुनिया का पहला कातिल कौन।
ऑप्शन ए यजीद, ऑप्शन बी काबिल, ऑप्शन सी हाबिल। जी पार्टिसिपेंट ई काबिल। काबिल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। दुनिया का पहला कातिल कौन था? काबिल था, जिसने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया था। अगला सवाल है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई 2 कुरानी नाम बताएं। मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। यासीन, ऑप्शन बी है मुजम्मिल, ऑप्शन सी है दोनों जवाबात दुरुस्त हैं। जी पार्टिसिपेंट ए दोनों जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल, दोनों जवाब दुरुस्त हैं। हजरत मोहम्मद को कुरान में तो वैसे बहुत नामों से पुकारा गया है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस थे यासीन और मुजम्मिल, ये दोनों रसूल खुदा के नाम हैं और रसूल खुदा को यासीन और मुजम्मिल और भी बहुत सारे नामों से पुकार कर याद किया गया है। बच्चों इसी लेवल का हमारा 9th क्वेश्चन ये है कि जुल्फ़कार किस इमाम की तलवार है? ऑप्शन है इमाम मेहदी, ऑप्शन बी इमाम हुसैन, ऑप्शन सी इमाम अली। पार्टिसिपेंट ए इमाम अली। इमाम अली, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जुल्फ़कार इमाम अली की तलवार है। बच्चों अगला सवाल है किस दिन रोजा रखना हराम है? ऑप्शन ए ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन, ऑप्शन बी आशूर के दिन, ऑप्शन सी दोनों जवाबात गलत हैं। पार्टिसिपेंट बी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के दिन रोजा रखना हराम है। देखिए हम सब ने सुन रखा होगा और प्रोग्राम से पहले कुछ बच्चियां सवालात भी कर रही थी कि आशूर के दिन रोजा रखना हराम है। हराम नहीं बल्कि मकरूह करार दिया गया है, लेकिन असल में हराम जिस दिन रोजा करार दिया गया है वो ईद उल अज़हा का दिन है और ईद उल फितर का दिन है, यानी ईद का दिन खुशी का दिन है। हम मिठाइयाँ खिलाते हैं एक दूसरे को, तैयार होते हैं, तो हमें रोज़ा नहीं रखना हमारे ऊपर हराम करार दिया गया है। जी बच्चियों, इसी के साथ हमारा ये लेवल तो अपने इख्तिताम को पहुंचा और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने और मैंने बजाते खुद बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और उसके बाद अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जी नाज़रीन, हम आपको वेलकम बैक कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपने पूरा प्रोग्राम बाकायदगी के साथ देखा होगा। हमारा जो माह रमज़ान का ग्रैंड कंपटीशन है वो जारी है। मुख्तलिफ बच्चे आ रहे हैं हर राउंड में और कोई एक बच्चा क्वालिफाई करके क्वार्टर फाइनल की जानिब बढ़ रहा है। और इसी तरह हमारा ये पूरा प्रोग्राम तो अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, लेकिन क्योंकि हमें रिज़ल्ट अनाउंस करना है, रिज़ल्ट आप सब तमाम नाज़रीन के सामने है, आप सब देख रहे हैं, लेकिन जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं उन्हें अपना रिज़ल्ट नहीं मालूम। बच्चियों हम रिज़ल्ट अनाउंस करें? जी। एक्साइटेड है आप सब? जी। मुझे आप सबकी एक्साइटमेंट कम और आप कंफ्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट का मरला ही ऐसा है कि बहुत सी बच्चियां मैं देख रही थी ब्रेक में भी दुआएं कर रही थी और बहुत सारी बच्चियां ये दुआ भी कर रही होती है रिजल्ट के टाइम की, अल्लाह मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। अरे रिजल्ट के टाइम का लम्हा एक बहुत मुख्तलिफ होता है। आपको पता है जब मेरा रिजल्ट आ रहा होता है ना, तो मैं रिजल्ट आने से पहले 2 घंटे पहले, आया मेरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हो या कोई भी रिजल्ट हो जहाँ जहाँ मैं एग्जाम देती हूँ, तो मैं उससे पहले 2 रकात नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद जाकर रिजल्ट चेक करती हूँ। इवन तो आप मेहनत भी कर रहे होते हैं, पेपर भी अच्छा दे के आ रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट का टाइम एक ऐसा स्पेशल टाइम होता है कि जिस टाइम हम कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में लगे ही होते हैं, कोई ना कोई तैयारी कर रहे होते हैं, कोई नमाज पढ़ रहा होता है, कोई दुआएं कर रहा होता है, कोई अपनी मम्मा से दुआएं करवा रहा होता है, तो रिजल्ट का टाइम एक बहुत मुख्तलिफ टाइम होता है। और इसी की तरह आपके वालिदैन भी हमें देख रहे हैं और वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे लाइव। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि रिजल्ट का टाइम तो बहुत खुसूसी टाइम है, लेकिन आप में से कोई अपने रिजल्ट का टाइम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि रिजल्ट आने से पहले आप सब क्या करते हैं, कौन सा अमल अंजाम देते हैं? कोई नमाज पढ़ते हैं खुसूसी तौर पर, कोई दुआ करते हैं, कोई आयत पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं ना आप में से बहुत से बच्चे। अच्छा हमारे पास बहुत से बच्चे और स्पेशली तौर पर आपको पता है कि हमारे पास ऐसी बहुत सी किताबों में बहुत सी जगहों पर ये मिलता है, बहुत से उलमा से नकल है कि रिज़ल्ट एग्ज़ाम के लिए जब आप जा रहे होते हैं तो खुसूसी तौर पर कुछ आयात बताई गई हैं, खुसूसी तौर पर कुछ दुआएं बताई गई हैं, और जब आपका रिज़ल्ट आने वाला होता है उससे पहले भी कुछ दुआएं बताई गई हैं, मतलब बाकायदा तौर पर तालीम की गई हैं हमें दुआएं, बाकायदा तौर पर हमें बहुत सारी दुआएं बताई गई हैं। तो जब हम मेहनत करते हैं और खुलूस दिल से खुदा की इबादत करते हैं और खुदा की ज़ात पे यकीन रखते हैं ना, तो हमारा रिजल्ट अच्छा ही आता है। लेकिन ये तो एक प्रोग्राम है, एक कंपटीशन है, सब ने कहीं ना कहीं, किसी ने फर्स्ट आना है, किसी ने सेकंड आना है, किसी ने थर्ड आना है, लेकिन हत्ता के हकीकत में जो हम सीख रहे होते हैं वही हमारे लिए हमारा रिजल्ट होता है, यानी हमारी ज़ात की जो लर्निंग है वही हमारा रिजल्ट है। मैं आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। हमारी पार्टिसिपेंट ए हैं अलीज़ा है, पार्टिसिपेंट बी फबीहा है और पार्टिसिपेंट सी अशना है। नाज़रीन रिजल्ट तो आप सबके सामने है, मैं इन बच्चियों का इंतजार नहीं करवाऊंगी, बल्कि उस बच्ची का नाम लूँगी कि जो हमारे साथ क्वार्टर फाइनल में जा रही हैं, और 2 बच्चियों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। लेकिन उससे पहले कोई गैस करना चाहेगा कि किसने पोजीशन हासिल की है पहली, कौन हमारे साथ अगले राउंड में जा रहा है? जी पार्टिसिपेंट सी, आपको क्या लगता है? अलीज़ा। अच्छा अलीज़ा हमारे ग्रुप ए में पार्टिसिपेंट ए है हमारी। अलीज़ा आपको क्या लगता है? पार्टिसिपेंट सी तो आपको गैस कर रही हैं। जी सी।
सी। अच्छा, बच्चे सब एक दूसरे को गैस कर रहे हैं और इसी के साथ इसी गैस में मैं 2 बच्चियों को दुआएं दे देती हूँ और इसके साथ एक बच्ची जो है हमारे साथ अगले राउंड में जा रही है और वो जो बच्ची हमारे साथ अगले राउंड यानी क्वार्टर फाइनल के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो बच्ची हैं अशना। जी अशना, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और तमाम तो बच्चियों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत सारी मैं आप सबकी ममनून और मशकूर हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम में चल कर आई और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। लेकिन वही कि हमारी आज के प्रोग्राम की जो फातेह हैं वो अशना है। अशना, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।